गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी में आगे आज हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट कौन कौन से रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में, और उनकी यूटिलिटी क्या है, यानी कि उनका एप्लीकेशन पार्ट भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें। ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड को अगर हम लें तो एल्डिहाइड जो है बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड्स बनते हैं, जबकि कीटोन्स जो है वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इसलिए इस रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को हम इस रिएक्शन के द्वारा बता सकते हैं। RCHO ऑक्सीडेशन जब इसका किया जाता है तो CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है COOH ग्रुप के द्वारा, और वी विल गेट करस्पॉन्डिंग एसिड। जो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं वो हैं, सबसे पहले एसिडिक डाइक्रोमेट या परमैंगनेट सॉल्यूशन का हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अन्य जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं उनमें सबसे पहले हैं सिल्वर आयंस। सिल्वर आयंस आपने पढ़ी होंगी रिएक्शंस, एल्डिहाइड की रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट से। इसमें क्या होता है ये टॉलेंस रिएजेंट, इसमें एल्किलाइन मीडियम आवश्यक होता है जिससे कि जो भी सिल्वर ऑक्साइड बने, इंसॉल्युबल सिल्वर ऑक्साइड बने, उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो। तो जो भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ अमोनिया का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो जो वेल नोन रिएजेंट आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है या टॉलेंस रिएजेंट है, उसमें क्या होता है, सिल्वर अमोनियम आयन होता है या फिर सिल्वर ऑक्साइड दैट इज Ag2O प्रेजेंट होता है। इसकी रिएक्शन को अगर हम देखें तो एल्डिहाइड RCHO रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक ग्रुप में, एंड सिल्वर एज ए सिल्वर मिरर हमें यहाँ मिलता है और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। एक एग्जाम्पल लें हम इसमें ऑक्सीडेशन का, जैसे कि ग्लूकोज हम ले रहे हैं। ग्लूकोज में हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर वाला जो कार्बन है दैट इज़ CHO ग्रुप, तो जब इसका टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में, एंड वी गेट ग्लूकोनिक एसिड। इस रिएक्शन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो इसकी यूटिलिटी है, वो ये है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम अनसैचुरेटेड एसिड बनाना चाहते हैं तो इस विधि के द्वारा हम इजीली उन्हें बना सकते हैं। यहाँ हमने एक रिएक्शन लिखी है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है जिसके अल्फा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ रहते हैं और CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO। ये एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, दिस इज एक्र एल्डिहाइड, 3 कार्बन एटम्स हैं इसमें, दिस इज एक्र एल्डिहाइड। इसका जब हमने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड ऐसे कैसे जैसे के तैसे रहेंगे और CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में, दिस इज एक्राइलिक एसिड। दूसरा जो रिएजेंट हम माइल्ड रिएजेंट यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए, दैट इज़
फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आप लोगों ने इन सभी सॉल्यूशंस के नाम पढ़े भी हैं और अपनी लैब में इन्हें आप 11th-12th क्लास से ही यूज़ भी कर रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इन दोनों में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्यूप्रिक आयंस होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, दो सॉल्यूशन से मिलकर के बनता है। दिस इज़ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी इसमें NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसे हम रॉशेल्स सॉल्ट भी कहते हैं। और जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या है? दैट इज़ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट। अब जब हम इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूप्रिक आयन जो है यहाँ पर, ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें जो क्यूप्रिक आयन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस आयंस में, जो कि प्रेसिपिटेट देते हैं रेड कलर का बिकॉज ऑफ रेड क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, टॉलरेंस रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए भी हम यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इसमें जब हम टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर मिरर बनता है विथ एल्डिहाइड्स। इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशंस और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो इसकी रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में बनाता है क्या? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड में, जो कि एल्डिहाइड से जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप को एसिडिक ग्रुप में, ऑक्सीडेशन कर देता है, और खुद जो है वो क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस आयन में, जिसका हमें रेड अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर हम अब बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स जो है इन रिएजेंट्स के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए ये जो रिएक्शंस हमने पढ़ी है वो उपयोग में ली जाती है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। लेकिन अगर हम कीटोन्स को प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करें विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ में इसका ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कीटोन्स का जो CCO बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है वो टूटता है, क्लीवेज हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है? एसिड जो मिलेगा वो लो कार्बन एटम्स वाले एसिड्स इसमें हमें मिलेंगे। इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। हमने यहाँ लिया है एसीटोन, दैट इज CH3CO CH3। इसका जब हमने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है? ये बॉन्ड टूटेगा, CCO बॉन्ड टूटेगा, क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का, और हमें एसिड मिलेगा CH3COOH। इसी तरह से ये जो बचा हुआ है ग्रुप, यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन होगा और यह मिलेगा हमें HCOOH। तो यहाँ पर हमें जो एसिड मिल रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन से कम कार्बन नंबर वाले एसिड्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम साइक्लोहेक्सेनॉन का ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द एसिडिक मीडियम, तो ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ से, और क्या मिलेगा हमें? एडिपिक एसिड, दिस इज CH2 और दोनों तरफ इसमें दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, 4 CH2 ग्रुप यहाँ हैं, 1 2 3 4, और ये वाला ग्रुप जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्रुप भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी विल गेट एडिपिक एसिड। एक और कीटोन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, C6H5COCH3, दिस इज एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बॉन्ड क्लीवेज होगा, देन वी विल गेट C6H5COOH। यहाँ पर हमें बेंजोइक एसिड जो है वो मिल रहा है बाय ऑक्सीडेशन।
अब एक नियम है, पॉप ऑफ रूल है, वो हम देखते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो अल्फा कार्बन जिसमें कि कम हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें, दिस इज CH3CO CH2 CH3, दिस इज 2 ब्यूटेनॉन। तो हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O के एक और है CH3 ग्रुप और दूसरी ओर है CH2 CH3 ग्रुप। ठीक है, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो जब हम इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो पॉप ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो अल्फा कार्बन जिसमें कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक अल्फा कार्बन है और दूसरा ये अल्फा कार्बन है और लेस नंबर, इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें क्योंकि कम हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वी विल गेट CH3COOH। और इसी तरह से इससे भी हमें क्या मिलेगा, CH3COOH। तो इस तरह से जिसमें कि इस नियम के अकॉर्डिंग जिस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है वो कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। यदि दोनों ही अल्फा कार्बन्स में समान नंबर में हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वह कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप के साथ में रहता है। कार्बोनिल ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ में रहता है जिसमें कि कार्बन एटम्स की संख्या कम है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये एक कीटोन है C डबल बॉन्ड O के इस साइड है CH3CH2 और इस साइड है CH2CH2CH3। तो अगर हम इसके अल्फा कार्बन हाइड्रोजन्स को देखें तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स हैं और इस वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो इस कंडीशन में कार्बोनिल ग्रुप किस कार्बन के साथ रहेगा, जहाँ पर कि कार्बन एटम्स की संख्या, एल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम्स की संख्या कम है। यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं। तो C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इथाइल एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट CH3CH2COOH। और इसी तरह से इससे हमें मिल जाएगा इस पार्ट से CH3CH2COOH। ये हमें एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और जबकि CH3COOH प्लस CH3CH2CH2COOH जो है वो हमें एक माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब हम एक नेक्स्ट रिएजेंट लेते हैं जिसके द्वारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, दैट इज सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें कि मिथाइल ग्रुप है या फिर मिथाइलिन ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड। जैसे कि हमने ये लिया CH3CHO दैट इज एसिटाल्डिहाइड, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें क्योंकि मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, CHO ग्रुप में एंड वी विल गेट ग्लाइऑक्सेल। इसी तरह से कीटोन हमने यहाँ पर लिया है, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, देन वी विल गेट ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO ग्रुप में, CH3 ग्रुप, देन वी विल गेट मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। और अगर हमने ये साइक्लिक कीटोन लिया है तो साइक्लिक कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन 1,2-डायओन में। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें कि CH2 ग्रुप होगा या फिर यहाँ CH3 ग्रुप होगा, मिथाइलिन ग्रुप होगा या मिथाइल ग्रुप होगा, इसको हम इस तरह से टॉटोमेरिज इसकी लिख सकते हैं, या C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनोलिक ग्रुप में मिथाइलिन ग्रुप का एक हाइड्रोजन लेकर इन दोनों कार्बन्स के बीच में आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसी तरह से सेलेनियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, Se यहाँ पर H इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के पास में OH आ जाएगा ग्रुप, देन वी विल गेट Se डबल बॉन्ड O OH एंड देन OH। तो अब इसकी जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ली है एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है हमारा, उससे ये रिएक्शन करता है सेलेनियम ऑक्साइड। तो किस तरह से रिएक्शन होती है, ये वाला
हाइड्रोजन बाहर निकलता है अपने इलेक्ट्रॉन देकर, जिससे कि कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसी तरह से ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर इस कार्बन से आकर के जुड़ेगा और बाकी का पूरा ग्रुप SeOH यहाँ पर आकर के निकल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहाँ से OH आयन बाहर निकलता है और सेलेनियम बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर लॉस होता है और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ डाईऑक्सो ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन है कीटोन्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज़ बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स जो है अगर उनका ऑक्सीडेशन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड की प्रेजेंस में जब कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। और अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये अपने हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट दैट इज़ एसिड एंड अल्कोहल बनाते हैं। सबसे पहले जो पर एसिड यूज़ किया गया था दैट वाज कारोज एसिड। कारोज एसिड क्या होता है, H2SO5। सबसे पहले इसे यूज़ किया गया था बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में। लेकिन अब जो दूसरे पर एसिड्स हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ पर बेंजोइक एसिड C6H5COOOH, और हम यूज़ कर सकते हैं पर एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, और एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा है इसमें दैट इज़ पर एसिटिक एसिड CH3COOOH। इसी तरह से ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड का भी हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया है साइक्लिक कीटोन का, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के द्वारा, तो हमें ये साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर मिला है, एस्टर मिला है, COO यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन की हम अगर मैकेनिज्म देखें तो ये रिएक्शन जो है इसका की स्टेप है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। कार्बन से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है एक ग्रुप का। जैसे कि हमने यहाँ एक पर एसिड लिया है और डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने जो एल्काइल ग्रुप है उसे लिखा है R3, तो दिस इज़ R3COOOH। तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये अपना एक करस्पॉन्डिंग एनायन बना रहा है, H आयन यहाँ से बाहर निकल गया। तो जो H आयन यहाँ से बाहर निकला है वो कीटोन, यहाँ पर हमने एल्काइल ग्रुप लिखे हैं R1 एंड R2, तो कीटोन के पास जाएगा और कीटोन में यहाँ कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन, कार्बन पे यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड टूट कर रहा है और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। तो कार्बन पर जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप में एनायन बना है दैट इज़ R3COOO-, तो ये अटैच होता है ग्रुप किससे, कार्बन से, थ्रू ऑक्सीजन। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, R1 R2 C, कार्बन के पास जाएगा ऑक्सीजन, OO CO R3 और OH एज इट इज़ यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट स्टेप में जो कि हमने बताया इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही एक ग्रुप जो है वो कार्बन से चला जाता है, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर R1 का मूवमेंट हो रहा है, R1 जा रहा है किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में, ये ग्रुप निकल रहा है पूरा बाहर। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, दिस इज R2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है R1, देन इट इज़ OR1। तो ये इस तरह का हमें मिल जाएगा यहाँ पर एस्टर, और ये ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा दैट इज़ R3COO-, और H आयन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है मैकेनिज्म है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन की। अब इसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, जनरली ऑक्सीजन जो है उस जगह इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, एस्टर में, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है। तो अगर दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं तो ऑक्सीजन एटम
बल्कि ग्रुप की तरफ इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल लिया है, इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ इस पर CH3 ग्रुप है और दूसरी साइड है इस पर CH C6H5 CH3 ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप बल्कि है तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय पर एसिड देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, यानी कि 1 पेंटाइल इथाइल एसीटेट। इसमें क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो इस बल्कि ग्रुप की तरफ ऐड होगा, C6H5 CH CH3 एंड O। जबकि ये प्रोडक्ट हमारा नेक्स्ट वाला ये नहीं बनेगा, जिसमें कि ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो रहा है मिथाइल ग्रुप की तरफ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा 1 फिनाइल इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये तो मैकेनिज्म थी बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन की, और ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का है। इस रिएक्शन की यूटिलिटी है, इसके द्वारा जो है हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनके डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तब तक आप इस ऑक्सीडेशन को देखिए। थैंक यू।